सो वेलकम बैक, आई एम कृष्णा। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल फंड्स बाय जीईएफ यानी कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। वैश्विक पर्यावरण सुविधा कौन कौन से इन्वायरमेंटल फंड्स देती है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जीईएफ की टैगलाइन बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, इन्वेस्टिंग इन आवर प्लेनेट। ये टैगलाइन आप एसए में, इंटरव्यू में, मेंस में, जहाँ आप यूज़ करना चाहो, लाइफ में फ्रीक्वेंटली एंड फ्रीली यूज़ करो। बहुत अच्छी लाइन है। तो इस लेक्चर में हम सबसे पहले समझेंगे जीईएफ है क्या, किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, क्या फोकस एरियाज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ था, कब ये बना था। आप देखो 91 में बन गया था, रियो अर्थ समिट के पहले। तो वो पूरी कहानी देखेंगे। देन इसकी जो एजेंसीज़ हैं उनका क्या काम है, देन किन के लिए फंडिंग करता है वो देखेंगे। देन ठीक है, इसी को कंटिन्यू करेंगे। देन जीईएफ ट्रस्ट फंड की हम बात करेंगे। इसके बाद जीईएफ क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन फंड, जिसमें बेसिकली ये दो फंड्स आते हैं, LDCF एंड SCCF। तो ये क्या है, इनके बारे में हम समझेंगे। एंड इसके बाद इनका एक स्मॉल ग्रांट्स प्रोग्राम है जो चलता है। उसके अलावा स्ट्रेटजिक प्रायोरिटी और एडेप्टेशन। और इसके बाद हम देखेंगे MSGP में कुछ क्वेश्चंस अगर जीईएफ में हैं, जैसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ, ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ट्राई करेंगे एंड देखेंगे ये क्वेश्चन नॉलेज होते हुए भी आप क्यों एग्ज़ाम में गलत भी कर सकते हो, राइट। तो ठीक है, ये जो लेक्चर सीरीज़ है ये आप यहाँ पर जाके देख सकते हो, सिनॉप्सिस आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आपको यहाँ दिख जाएंगे ये लेक्चर्स। फंड के लेक्चर्स यहाँ से शुरू हुए, राइट। एंड बाकी सिनॉप्सिस पर देख लेना किस कोर्स में क्या क्या आता है, राइट। ठीक है, तो सबसे पहले जीईएफ की बात करते हैं। जीईएफ है क्या, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। तो ये फैसिलिटी, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, बेसिकली एक फ़ंड है, राइट। तो ये फ़ंड तब इस्टेब्लिश हो चुका था 1991 में, जब ग्लोबल लेवल पर इन्वायरमेंट को लेकर नेगोशिएशन शुरू नहीं हुए थे। रियो अर्थ समिट, जिसे आज के टाइम पे सबसे बड़ी इन्वायरमेंटल समिट माना जाता है, उसके बाद बहुत सारी समिट हो चुकी है, फिर भी क्योंकि वो पायनियर थी उस टाइम पे, उसने बहुत मेजर रोल प्ले किया था। उससे पहले भी बहुत समिट हुई, बाद में भी बहुत समिट हुई, बट जो रियो समिट ने काम किया वो कोई नहीं कर पाया। लेकिन जीईएफ है उससे भी पहले बन चुका था। जीईएफ एक मल्टीलेटरल इन्वायरमेंट फंड है। मल्टीलेटरल क्या होता है? बाईलेटरल आपको पता है, बाईलेटरल होता है ऐसे इंडिया USA, तो A+B, दो लोग, दो कंट्रीज़ इन्वॉल्व है। मल्टीलेटरल मतलब बहुत सारे पक्ष हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। ये क्या करता है, ग्रांट्स देता है और ब्लेंडेड फाइनेंस देता है। कई तरह के फाइनेंस देता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रांट दे दी, लोन भी दे सकता है, ग्रांट दे दी, इक्विटी भी देता है। कई तरह के फाइनेंस जो मैकेनिज्म है सब तरह से काम करता है। दिस इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ मल्टीलेटरल फंडिंग। आज की डेट में भी सबसे बड़ी जो ग्लोबली बायोडाइवर्सिटी के लिए फंडिंग देता है, जीईएफ देता है। फोकस एरियाज़ आप ये देख लो, ये सब जनरल लिखा हुआ है, इसमें कुछ भी ऐसा समझाने का नहीं है। जितने भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें आप पढ़ते हो सब इसके फोकस एरियाज़ हैं। दुनिया का सबसे बड़ा फंडिंग करने वाला प्लेटफॉर्म है, तो ऑब्वियसली ये सबसे ज़्यादा देगा, राइट। एक चीज़ है, UNFCCC में ग्रीन क्लाइमेट फंड आता है, उससे आप इसके नाम को कंफ्यूज मत होना। प्लस वर्ल्ड बैंक में क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट CIF है, क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, उससे कंफ्यूज मत होना। GEF एक अलग चीज़ है, राइट। GEF बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये करता क्या है, कंट्री ड्रिवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करता है, जो कंट्रीज़ ने स्टार्ट कर दी, देशों द्वारा संचालित। इन डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा एफर्ट मारता है, और स्पेशली वहाँ पर जहाँ इसको लगता है कि इन्वेस्ट करने से ग्लोबल इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स आएंगे। तो बेसिकली आपको क्या याद रखना है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में पैसा देता है, बस दैट्स इट। ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री की बात करें तो ये बेसिकली 1991 में शुरू हुआ था। तब इसका नाम था $1 बिलियन पायलट प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक में शुरू हुआ था। पर्पज़ वही था, डेवलपिंग कंट्री की हेल्प करनी है कि वो इन्वायरमेंटल चैलेंजेस को टैकल कर लें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ें। $1 बिलियन प्रायोगिक कार्यक्रम आप हिंदी में कह सकते हो। जो इसके इनिशियल 3 पार्टनर्स थे, UNDP, UNEP एंड वर्ल्ड बैंक, तीनों थे, राइट। तो किसने बनाया वो हमें डेफिनेटली पता होना चाहिए। 92 में जो मैंने आपको बात की कि अर्थ समिट में जीईएफ रीस्ट्रक्चर हुआ, जीईएफ के ऊपर भी काम हुआ और वर्ल्ड बैंक सिस्टम से बाहर आया। वर्ल्ड बैंक में बेसिकली IBRD जो वर्ल्ड बैंक का ऑर्गेनाइजेशन है, पार्ट है, वो जीईएफ को पहले फंड करता था, उसके अंदर जीईएफ होता था। तो जीईएफ की रीस्ट्रक्चरिंग हुई और इंडिपेंडेंट बना, परमानेंट इंडिपेंडेंट सेपरेट इंस्टीट्यूशन तब बना ये 92 में। आज की डेट में इसमें बहुत ज़्यादा मेंबरशिप है, बट नॉट ग्लोबल, ऑल सारी तो नहीं है। इसमें पार्टनर कौन है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, सिविल सोसाइटीज़ हैं, प्राइवेट सेक्टर है। वर्ल्ड बैंक अभी भी ट्रस्टी की तरह काम करता है,
GEF ट्रस्ट फंड के ट्रस्टी की तरफ। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज अभी वर्ल्ड बैंक ही देता है, वर्ल्ड बैंक में बेसिकली IBRD देता है। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। इंडिया दोनों तरफ है, पैसा देता भी है GEF को एंड पैसा लेता भी है, डोनर भी है और रिसीव भी करता है। 2022 में करंट अफेयर्स है, जो डोनर कंट्रीज़ हैं उन्होंने कहा कि हम लगभग $5.3 बिलियन देंगे। इसके लिए 4 साल की रिप्लेनिशमेंट साइकिल चलेगी, 4 वर्षीय पुनः पूर्ति चक्र। पैसा देना है 2026 तक बेसिकली, और क्या है कहानी। अब आज के टाइम पे इन्होंने ज़्यादा देते, रिकॉर्ड मनी है, ठीक है। अब GEF एजेंसीज़ हैं, ये आपको बुक्स वगैरह में मिलेगा, बट ठीक है, ये कोई नहीं पूछेगा। बस ये याद रखो GEF एजेंसीज़ क्या है, ऑपरेशनल आर्म्स ऑफ GEF है। GEF इनके साथ मिलके काम करता है। इट क्लोजली वर्क्स विद प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स। जो भी प्रोजेक्ट में काम, स्टेक होल्डर कौन कौन हो सकते हैं, कंट्रीज़ हो सकती हैं, सिविल सोसाइटी हो सकती है, प्राइवेट कंपनीज़ हो सकती हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो 18 एजेंसीज़ हैं, और जो भी आप बड़ी बड़ी एजेंसीज़ के नाम लोगे सब इसमें आते हैं। WWF US कंजर्वेशन इंटरनेशनल, UNDP UNEP, जितने भी आप नाम ले सको, ये GEF के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब ये 5 कन्वेंशन के लिए पैसा देता है, CBD के लिए देता है, UNFCCC, UNCCD, स्टॉकहोम, मिनामाट। आप देखो जितने भी मेजर कन्वेंशन है उसमें से सिर्फ 5 सबसे बड़े कन्वेंशंस में से एक जो आप रेट करोगे वो उठाइए, उनको पैसा देता है, राइट, ठीक है। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए डायरेक्टली पैसा नहीं देता है। हालांकि ये कुछ जो इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन है उनमें सपोर्ट ज़रूर करता है इम्प्लीमेंटेशन। डायरेक्टली ऑफिशियली इसको वो पैसा नहीं देता, ये ध्यान रखना। EIT की हमने बात की ही थी, ये वो कंट्रीज़ हैं जो गरीब भी नहीं रही और पुअर से आगे निकल गई और रिच अभी बन नहीं पाई, वो इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन है, बेसिकली आप डेवलपिंग मान लो। इंटरनेशनल वाटर्स पर भी इसका ध्यान है, राइट। तो ये बेसिकली GEF के बारे में है। अब GEF का जो मेन फंड है वो है GEF ट्रस्ट फंड। तो कभी GEF ट्रस्ट फंड की बात आए तो जो हमने ऊपर बात की ना, ये सब GEF ट्रस्ट फंड ही चल रहा है, राइट। तो GEF ट्रस्ट फंड क्या है, 3 में से एक फंड है, 3 ये फंड है, एक GEF ट्रस्ट फंड, SCCF, LDCF। तो एक GEF ट्रस्ट फंड है और जो मल्टीलेटरल इन्वायरमेंट एग्रीमेंट है जो हमने ऊपर पढ़ा था उनके लिए ये फंड है। अब GEF के 2 ऐसे फंड्स हैं जो क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन के लिए काम करते हैं। एडेप्टेशन के वर्ल्ड बैंक में हमने देखा था मेजरली मिटिगेशन पर आपको चीज़ें दिखी थी, बट यहाँ पर आपको दिख रहा है एडेप्टेशन, ठीक है। आप रोक नहीं पा रहे हो, एटलीस्ट उसके साथ जीना सीखो। अब लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको एडेप्टेशन ही ज़्यादा सूट करेगा, मिटिगेशन बहुत सूट करेगा नहीं। स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड, क्लाइमेट चेंज से रोकने के लिए एक फंड स्पेशल बनाया, उसको हम SCCF कहते हैं। तो SCCF की अगर बात करें तो ये SCCF दुनिया के पहले मल्टीलेटरल क्लाइमेट एडेप्टेशन फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट्स में से एक है, जिन्होंने पहले एडेप्टेशन के लिए पैसा देना शुरू किया था 2001 में। उससे पहले सब मिटिगेशन की बात करते थे कि आप इन्वायरमेंट को डिग्रेडेशन ख़त्म करोगे, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को रोक दोगे बिल्कुल, तभी हम पैसा देंगे, अदरवाइज़ नहीं। इन्होंने कहा नहीं, आप एडेप्टेशन भी करते हो, उसके साथ जीना सीख ले तो भी हम पैसा दे देंगे। तो बेसिकली क्या करता है, 2001 में बना था, ठीक है। UNFCCC की COP में बना था। ये बेसिकली क्या कर रहे थे, वल्नरेबल नेशंस। वल्नरेबल नेशन मतलब क्या होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट में एक टर्म होती है वल्नरेबिलिटी, जो किसी हैज़ार्ड के लिए वल्नरेबल है, कमज़ोर है, राइट। जहाँ पे फॉर एग्जांपल हिमालयाज़ हैं, अर्थक्वेक के लिए वल्नरेबल है, कोस्टल एरियाज़ हैं, सुनामी के लिए वल्नरेबल है, राइट। तो उसे हम कहते हैं वल्नरेबल, SIDS। लास्ट लेक्चर में बताया था, कमेंट सेक्शन करके बता दो फुल फॉर्म क्या है। SIDS क्या है, सी लेवल चेंज या मीन सी लेवल राइज होने के लिए वल्नरेबल है। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज फाइट करने में हेल्प करता है। एंड इट इज़ द ओनली एडेप्टेशन फंड, ओनली, ये ध्यान रखना, जो सभी वल्नरेबल डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ओपन है। इट इज़ ओपन टू ऑल वल्नरेबल कंट्रीज, ओनली ऐसा फंड है, राइट। तो एडेप्टेशन के लिए ऐसा फंड है, LDCF के साथ चलता है। एंड आज की डेट में इनका जो मैंडेट है, पेरिस एग्रीमेंट के साथ आप काम करोगे, ठीक है। अब कुछ करंट अफेयर्स में रिसेंटली ये न्यूज़ आई, GEF की जो न्यू क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन स्ट्रेटजी है, जो इनकी 4 ईयर रिप्लेनिशमेंट साइकिल है GEF की, उसके साथ ये स्ट्रेटजी भी लाए थे 2022 से 2026 के लिए। तो उन्होंने कहा हम SCCF का सपोर्ट इन 2 प्रायोरिटी एरियाज़ में लेंगे। SIDS स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स के एडेप्टेशन नीड में, राइट। जैसे कैसे कर पाओगे आप, सपोज़ ये आपका मीन सी लेवल है, ब्लू कलर से बना लेते हैं, ये बीच में एक आइलैंड है, पहले आइलैंड बनाते हैं, आइलैंड है, और ये मीन सी लेवल है, ठीक है, मीन सी लेवल।
सपोज सी लेवल राइज हो गया है, डूब जाएगा। तो ये क्या करेंगे, सपोज इन्होंने कुछ भी कर दिया, इस तरह की एक बाउंड्री बना दी पूरी बाहर कि मीन सी लेवल अगर यहाँ तक भी पहुँच जाए तो भी ये डूबने से बचे हुआ है। या आप देखते हो ग्रोइंस का यूज़ करते हैं, ठीक है, सी के पास वॉल्स बना देते हैं, काफ़ी सारे तरीके हैं। तो उनमें से कोई एक तरीका ढूंढेंगे कि SIDS कैसे अडेप्ट हो इन चीज़ों के लिए। देन बाकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, इनोवेशन, प्राइवेट सेक्टर इनोवेशन, ये सब चीज़ें हैं। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए पैसा देता है, ये तो बहुत जनरल चीज़ें हैं, इन सब में तो ऑल ऑफ द अबव लगाना होता है, ठीक है, पैसा देता ही होगा। कहाँ तक आप याद करोगे, आप ये याद कर लोगे एनर्जी के लिए है, ट्रांसपोर्ट के लिए, इंडस्ट्री के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, बट फूड के लिए नहीं है, हो सकता हो कहीं, राइट। तो इसलिए ऐसी चीज़ों में हमेशा ऑल ऑफ द अबव लगाना होता है। अगर एग्जाम में पूछ ले, कई बार सही हो जाएगा, कई बार गलत हो जाएगा, 99.9% टाइम्स सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं LDCF, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड। इसका एम क्या है, ये भी एडेप्टेशन के लिए है। ये दोनों क्या थे, क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन फंड्स थे। LDCs में है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ में स्पेशली इन्होंने एक फ़ंड बना दिया। इन्होंने कहा जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, जो मिटिगेशन पे ज़्यादा काम नहीं कर सकते, आप आओ हमारे साथ, हम एडेप्टेशन पे काम करते हैं, आपके लिए एक मोर रेजिलिएंट फ्यूचर बनाएंगे, एक अच्छा बेहतर लचीला भविष्य बनाएंगे। तो ये जो नेशनल प्रोग्राम्स होते हैं, NAPAs, नेशनल एडेप्टेशन प्रोग्राम ऑफ एक्शन, NAPAs को फंड करता है। NAPA क्या होते हैं, इसमें हम डिटेल में पढ़ते हैं। फिलहाल आप अगर इसको शॉर्ट में समझना चाहो, ये कंट्री ड्रिवन इनिशिएटिव्स हैं ताकि कंट्रीज़ अपनी मोस्ट अर्जेंट एडेप्टेशन नीड्स को एड्रेस कर पाएँ। इसके अलावा NAPA है यहाँ पर, नेशनल एडेप्टेशन प्रोग्राम ऑफ एक्शन, इसके अलावा नेशनल एडेप्टेशन प्लान्स भी हैं, उनको भी फंड देता है, राइट। और LDC इसको इनकरेज करता है कि आप आओ और UNFCCC के साथ काम करो। फोकस एरियाज अगेन बहुत जनरल हैं। ये सब प्रॉब्लम्स है ना, ये सब देखो लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। सस्टेनेबल अल्टरनेटिव लाइवलीहुड, टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी एट नेशनल एंड लोकल लेवल, आप देखो लोकल सपोर्ट भी ले रहा है। प्राइवेट सेक्टर इंगेजमेंट, इनोवेशन, बहुत जनरल फोकस एरियाज है। मतलब LDC में एग्जाम के लिए क्या याद करोगे, LDCF है, लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ के लिए है, एडेप्टेशन के लिए है, NAPA में सपोर्ट करता है, NAPs के लिए सपोर्ट करता है, काम करता है, और GEF का फंड है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा क्या याद कर ले जाओगे। फिर इनका एक चलता है स्मॉल ग्रांट्स प्रोग्राम, छोटे छोटे पैसे देते हैं, छोटी छोटी ग्रांट्स देते हैं। ऊपर हमने बात की थी ब्लेंडेड फाइनेंस है, तो ये ग्रांट्स भी देते हैं। तो ये GEF को क्या लगता है कि जो कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव्स हैं, कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं, वही अल्टीमेटली आपके लोकल और ग्लोबल जो चैलेंजेस हैं उनको सॉल्व कर सकते, चाहे वो इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हों, चाहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट चैलेंजेस हों। आप देखो कम्युनिटीज़ आज भी, जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, वो अभी भी AC का यूज़ नहीं करते हैं। उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे हम यूज़ नहीं कर पा रहे, हम समझ नहीं पा रहे, हमारे लिए बहुत प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी है। बट आज की डेट में आप देखो जो BEE ने जो एनर्जी के लिए रेटिंग बनाई है, हाउसेस के लिए एनर्जी रेटिंग बनाई है, आप देखो उसमें भी कहीं ना कहीं थैच्ड हाउसिंग का जो घास फूस है उसका यूज़ आप करते हो। बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ जो होती है, जैसे आप देखोगे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पर बालकनी में ग्रीन कलर का पर्दा लगा देते हैं, बांस बम्बू की जो पर्दे हैं वो लगाए जाते हैं ताकि धूप ना पड़े। तो उन चीज़ों को आप सीखो, कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट को, उनको ऐसे मत देखो कि यार ये क्या ऐसे ही है। उन चीज़ों से आप लर्न कर सकते हो लोकल कम्युनिटीज़, क्योंकि देखो सेटलमेंट की डेफिनेशन क्या है, ज्योग्राफी में हम एक सेटलमेंट टॉपिक पढ़ते हैं। सेटलमेंट पर पेलेओ एक थिंकर है, उन्होंने सेटलमेंट की डेफिनेशन दी। उन्होंने कहा सेटलमेंट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैन टू अडेप्ट विद हिज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। सेटलमेंट इंसान को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अडेप्ट होने में हेल्प करता है और इंसान का पहला स्टेप है। सेटलमेंट से पहले क्या होता था, दो चीज़ें चलती है ज्योग्राफी में, एक होता है डिटर्मिनिज्म, DETERMINISM डिटर्मिनिज्म, एक चलता है पॉसिबिलिज्म, POSSIBILISM। डिटर्मिनिज्म का मतलब क्या होता है, A डिटरमाइंस B, अगर A ट्रू है तो B ट्रू है, A होगा तो B ज़रूर होगा। बारिश है तो पानी आएगा, पानी भर सकता है, फ्लड आ सकता है, ठीक है। पॉसिबिलिज्म क्या है, बारिश आई, फ्लड आ सकता था, लेकिन हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर दी। और सिंपल चीज़, आप धूप में खड़े हो तो आपको पसीना आ जाएगा, डिटर्मिनिज्म है। पॉसिबिलिज्म क्या, आप छाता लेके खड़े हो, तो पॉसिबिलिज्म में क्या है, मैन इज सुप्रीम। डिटर्मिनिज्म में क्या है, नेचर इज सुप्रीम, इन्वायरमेंट इज सुप्रीम। तो बेसिकली जो क्लाइमेट के लिए जब भी हम इसकी बात करते हैं, GEF के SGF की बात करते हैं, कहीं भी कम्युनिटी लेवल प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, हम वहाँ ये कहते हैं कि हम
मैन ने जो सबसे प्रिमिटिव वेज बनाई थी पॉसिबिलिज्म की, नेचर को टैकल करने की, उनको हम एक सपोर्ट कर रहे हैं एंड उनको हम रिकग्निशन दे रहे हैं। तो बहुत सारी सिविल सोसाइटीज़ और कम्युनिटी इनिशिएटिव्स को इन्होंने पैसा दिया है। फिर एक चलता है इनका स्ट्रेटजिक प्रायोरिटी ऑन एडेप्टेशन, चलता है नहीं, चलता था, अब ये बंद हो गया है। 3 ईयर पायलट प्रोग्राम था। पायलट मैंने बताया था लैब और लैंड, मतलब लैब और इंडस्ट्री के बीच का जो प्रोजेक्ट होता है उसे कहते हैं पायलट प्रोग्राम। तो डिमॉन्स्ट्रेट करता था क्या, प्रैक्टिकल ट्रांसलेशन ऑफ एडेप्टेशन प्लानिंग और असेसमेंट इनटू फुल स्केल प्रोजेक्ट। आपने बैठ के एडेप्टेशन के लिए प्लानिंग कर ली, असेसमेंट कर लिया, बट अब उसको आप फुल स्केल प्रोजेक्ट में कैसे ले जाओगे, उसके लिए प्रोग्राम था। बस इतना ही है। तो ये भी बेसिकली एडेप्टेशन पे था। तो ये थे फंड्स बाय GEF, इसमें हमने GEF भी पढ़ा। अगले लेक्चर में हम UNFCCC के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम ग्रीन क्लाइमेट फंड, एडेप्टेशन फंड, CDM पढ़ेंगे, देन जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए आप देखते रहिए लेक्चर। 2020 सीरीज़ में इस कोर्स के बारे में मैंने बताया हुआ है। देखो अगेन ये लाइन पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। फंड्स जब आप पढ़ते हो इन चीज़ों पर ध्यान देना, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।